अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद न्यूज़ के साथ मैं हूं एहसन इसहाक। आप कोई काम खबर से आगाह करें। पाकिस्तान के 8 वज़राए आज़म गद्दार करार दिए गए वज़ीर आज़म में हुसैन शहीद सरवदी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी शामिल हैं। गद्दार करार दिए गए साबिक़ वज़राए आज़म आवाम के मकबूल लीडर भी रहे। उनके नामों पर पाकिस्तान में बहुत सारे पार्क, सड़कें और अदारे हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करते हुए मारूफ साफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर का कहना है कि एक बहुत दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान के 8 साबिक़ वज़राए आज़म को गद्दार करार दिया जा चुका है, जिनमें हुसैन शहीद सरवदी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी शामिल हैं। हमारे मुल्क में पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान जैसा कि फ़ातिमा जिन्नाह को भी गद्दार करार दे दिया गया। इसके अलावा हमारे मुल्क के मकबूल शायर हबीब जालिब अहमद फ़राज और फैज़ अहमद फैज़ को भी गद्दार करार दिया गया। इसके अलावा कई अदीबों और सहाफ़ियों को भी गद्दार करार दे दिया गया। लेकिन इस सब गद्दारों के नाम पर पाकिस्तान में बहुत सारे पार्क हैं, बहुत सारी सड़कें और अदारे भी हैं। तो ये तमाम अफराद गद्दार भी हैं और हमारे हीरो भी हैं। यही हमारे माशरे की कन्फ्यूजन है जिसे हमें निकलना होगा। ख्याल रहे कि हुसैन शहीद सरवदी को गद्दार और हिंदुस्तानी एजेंट कहा गया था। हुसैन शहीद सरवदी आप 1956 से 1957 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 14 अगस्त 1973 को नए आइन के तहत बतौर वज़ीर आज़म का हलफ उठाया था। आप 14 अगस्त 1973 से 5 जुलाई 1977 तक वज़ीर आज़म रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो ने 2 दिसंबर 1988 में 35 साल की उम्र में मुल्क और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ उठाया। बेनज़ीर भुट्टो को दोबारा वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ हासिल हुआ। वो 1993 में भी वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थीं। नवाज शरीफ पाकिस्तान के वो वज़ीर आज़म हैं जिन्हें 3 बार वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ हासिल है। नवाज शरीफ 3 बार 1990 से 1993, 1997 से 1999 और आखिरी बार 2013 था 2017 तक वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रहे।